अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नवेद हामिद साहब, मारूफ मिली रहनुमा और ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर हैं। इनसे बातचीत करेंगे जो मौजूदा हालात हैं, ख़ासतौर पर CNRC का मसला, इसके अलावा मौजूदा हालात में सियासी तौर पर किस तरीके से मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, अक़लियतों के मसाइल क्या है और क्या BJP के दौर में मुसलमानों को किन हालात से गुजरना पड़ सकता है। इन तमाम इशूज़ पे हम चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नवेद साहब, मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। काफ़ी दिनों के बाद आपका मौजूदा हालात को आप किस तरीके से देखते हैं? कई सारे कानून हैं और ऐसा लग रहा है कि मुसलमान दिन ब दिन पसमादा होते जा रहे हैं और उन्हें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि अपने मसाइल को हल कैसे करें, किनके पास फरियाद लेकर के जाएं। अभी एक ताज़ा मसला आ गया कि अलीगढ़ का अकाउंट सीज़ हो गया है, हालांकि वहीं अलीगढ़ पहले नरेंद्र मोदी जाकर के उन्होंने खिताब किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। तो मौजूदा हालात को अब किस तरह देख रहे हैं मुसलमानों के लिए? एक इम्तहान का वक्त है, लेकिन इसमें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की सियासत को समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमने उस सियासत को समझ लिया और उसका फ़हम हमें आ गया कि उनके जुमलों का, उनके एक्शंस हैं, उसका क्या मतलब होता है, उसकी गूंज कितनी दूर तक जाएगी, तो हमें अपनी तैयारी करने में बहुत आसानी हो सकती है। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हम काम कम करते हैं और छपना ज़्यादा चाहते हैं। तो हमें सबक लेना चाहिए उन लोगों से जो हमारे ख़िलाफ़ मुस्तक़िल यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में और दूसरी जगहों पे, छत्तीसगढ़ में और यूपी में, किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद की एक लहर बराबर चल पड़ी है। उसकी वजह क्या है? वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर जो एक पूरा यहाँ पर कंपोजिट कल्चर का जो बॉन्डिंग थी, जो एक भाईचारा था, वो भाईचारा ख़त्म किया जाए। अच्छा, मौजूदा हालात में एक बहुत ज़्यादा खौफ सवार है मुसलमानों के जहन पर। मुसलमानों को लगता है कि अब सियासत में आना मुश्किल हो गया है, कुछ करना मुश्किल हो गया है। क्योंकि जिसके पास ईमान की रमक है वो तो मायूस हो ही नहीं सकता है। दिक्कत ज़रूर है, जैसे मैंने कहा कि दिक्कत ज़रूर है और वो सब इम्तहानात हैं। इसको मिशन और विशन के तौर पे काम लेना चाहिए। हर नौजवान ये कहे, सोच ले कि अगर मैं 4 दोस्त बनाऊँगा तो 4 में से 2 दोस्त जो हैं वो गैर मुस्लिम दोस्त होंगे, वो OBC दोस्त के तबके से होंगे, वो दलित तबके से होंगे। बॉन्डिंग वाली दोस्ती होनी चाहिए। वो दोस्ती जो है वो ऐसी दोस्ती होनी चाहिए जिस पर लोग नाज करें। मुसलमान नौजवान ने पिछले 2 बरस के अंदर जो एक नई जहद के ऊपर वो चलना शुरू किया है, वो तारीख़ी एक बदलाव है। पूरा CA और NRC के ख़िलाफ़ जो उन्होंने कमान संभाली है, वो किसी के कहने पे नहीं संभाली है। और अभी ऐलान भी आ गया सरकार का कि वो बंगाल चुनाव को लेकर के कुछ अगले महीने में CA का ऐलान करेंगे। NRC का मसला है, तो इन चीज़ों से अब तक जो है मामला हल नहीं हो सका है, आइन पर ख़तरा बरकरार है। तो इसका मुकाबला अब कैसे किया जा सकता है? हमें पैगाम पूरे मुल्क को देना चाहिए कि CNRC जो है, जैसे हमारा पुराना मौक़िफ़ था, वो मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ से CNRC के ताल्लुक़ से जो मुसलमानों में तशवीश थी या मुल्क के बरादरान वतन में जो तशवीश थी, बड़े तबके में तशवीश है, वो सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं है, वो तशवीश ख़त्म हो गई है। या पेंडेमिक की वजह से वो लोग जो इसके मुखालिफ थे वो खामोश हो गए हैं। तो सरकार को बिल्कुल ये चेताने की ज़रूरत है कि आप गलतफहमी के अंदर हैं। अब हम इसकी मुखालफत हम करते रहेंगे और जिस हद तक भी होगी हम उसकी मुखालफत करेंगे पुरअमन अंदाज के अंदर। हम डरने वाले नहीं हैं। मकसद ये है कि मुसलमानों में खौफ और हरास की एक लहर जो है वो थोड़ा सा वो पेश हो जाए। तो ये महमूद पराचा के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है, उन पर भी रेड मारा गया। यानी एक के साथ मामला होता है तो दूसरे लोग खामोश रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने भी उनके लिए मैंने खुद उनके लिए जो है आवाज़ उठाई है, बयान दिया है। आपका ट्वीट आया था या मिली कौंसिल जमात का है? तो ऐसा नहीं है। तो इस वक्त यूपी और मध्य प्रदेश और दूसरी जगहों पे लफ्ज़ जिहाद के नाम पे, कर्नाटका में लफ्ज़ जिहाद के नाम पे, और ये उत्तराखंड में लफ्ज़ जिहाद के नाम पे जो कुछ भी हो रहा है, ये बिल्कुल ऐन दस्तूर के ख़िलाफ़ है और बेसिकली ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है। एक तरफा तलवार नहीं चल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ओवैसी साहब जो हैं उस पूरी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला लेंगे। बिहार के चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं। ओवैसी साहब मुसलमानों के ताल्लुक़ से खुल के बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुसलमानों की तर्जुमानी करने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओवैसी साहब को वो एक बहुत काबिल सियासतदान है। इस वक्त संघ परिवार को रोकना ज़रूरत है या सिर्फ इलेक्शन लड़ना ज़रूरत है? ये इधर शाहीन बाग था 1 साल पहले, अब इसी तरीके का प्रोटेस्ट किसानों का हो रहा है। दोनों में कौन सी चीज़ आपको यकसा नज़र आती है? दोनों में ईसार, दोनों में कुर्बानी,
दोनों में दस्तूर के ख़िलाफ़ बनाए गए कवानीन के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने का जज्बा, दोनों के अंदर अपनी हस्ती को मिटाने की कोशिश, दोनों के अंदर हिंदुस्तान में इनकलाब लाने की कोशिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों एहतजाज आज़ाद भारत की तारीख़ के एक ऐसे इनकलाबी इक़दामात हैं जिसको तारीख़ हमेशा ज़रीर अल्फाज में याद रखेगी। इसलिए जो लोग ये मीडिया को गाली देते हैं उनको गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो मीडिया है ही नहीं। किसान आंदोलन को भी और ऐसे ही शाहीन बाग के आंदोलन को भी कितना बदनाम करने की कोशिश करी। मीना कम्युनिटी ने आंदोलन किया था, उन्होंने किया हो या आदिवासी करें, उस आंदोलन में और मुसलमानों के रिवन आंदोलन में सरकार का रवैया कोई भी हो, इनका कुछ ज़्यादा ख़तरनाक होता है, घातक होता है, इनका ज़्यादा जहरीला होता है, तो दोनों में फ़र्क होता है। सरकार को CA NRC पे घेर लिया था पूरा। अगर फिसाद ना होता और पेंडेमिक का ऐलान ना होता तो हालात दूसरे होते। बहुत शुक्रिया। आप थे नवेद हामिद साहब, मशहूर मिली तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के सदर हैं और बहुत खुल कर के मुस्लिम इशूज़ पर सारे मुद्दों पर बातचीत की, और ख़ास तौर पर कि हालात कितने भी ख़राब हों, गंभीर हो, जिनके दिल में ईमान की ताकत होगी उन्हें कभी भी खौफ नहीं आता है। और ये बात कहीं ना कहीं सच्चाई है। ख़ुद मैं कहूँगा कि मुश्किल हालात से ही अच्छे हालात पैदा होते हैं, मुश्किलात में ही सारे काम होते हैं और ऐसे हालात आते जाते रहते हैं। तो आप देख रहे थे हमें मिल्लत टाइम्स पर। इस ताल्लुक़ से आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।